नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ के कुछ प्रश्न आज हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो कई बच्चे के मैसेज आए थे कि सर कुछ मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज सॉल्व करा दीजिए। तो उसी के लिए आज हम जो है लगभग 75 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी के और जीएस के प्रश्न सम्मिलित हैं, तो आप लोग इस मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करें और ज़्यादा समय इसमें नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको आंसर बताना है और अपने से आपको सॉल्व करना है। आंसर मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा, ताकि आप यहीं पे एक अपना मॉक टेस्ट दे दीजिए। और जब तक एग्ज़ाम होगा, डेली अब आपको लगभग 50-60-70 प्रश्न डेली मिला करेंगे। तो आइए, बिना देरी किए हुए प्रश्न को देखते हैं हम। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो पहला है अवधी, जो आपकी पूर्वी हिंदी है, ये बिल्कुल सही है। अवधी जो बोली जाती है ये पूर्वी हिंदी, अवधी में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और दूसरा ऑप्शन है ब्रिजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी है। अब भोजपुरी, ये आपकी पूर्वी हिंदी नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। देखिए, भोजपुरी जो है ये आपकी मगही तथा मैथिली सरा बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, न कि पूर्वी हिंदी की। और खड़ी बोली, ये भी पश्चिमी हिंदी सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। सादंत और सा मूर्धन्य, सा तालब, चा कंठ। तो ये आपका उच्चारण की दृष्टि से सा जो है आपका दंत सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं, जो स्पर्श ध्वनियाँ हैं ये आपकी चा, छा, जा और जा, ये स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। और चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये इसमें आपका समूहवाचक दौड़ नहीं है। ठीक है, कक्षा, सभा, भीड़, ये आपका समूहवाचक आता है, लेकिन दौड़ ये आपका नहीं है। तो अगला प्रश्न है, आप हमारे आंसर को बताने से पहले आप अपना आंसर खुद एक कलम कापी आप ले लीजिए, आप खुद उस पर टिक करते चलिए और देखिए, आप अपने आप को जांचिए कि हम ये भी पुलिस एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपकी तैयारी का इसमें आकलन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त में दिन शब्द डॉट डॉट है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और कुछ भी नहीं। इसलिए आंसर आपका दिन शब्द जो है आपका ये है दिन, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। तो ये उत्तम पुरुष आपका ये पुरुषवाचक एक भेद है। अगला प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण से पूछा प्रवासी, प्रवास का प्रवासी, आप इसमें विशेषण हो जाएगा। और अगला है प्रश्न, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य किस प्रश्न का समुचित उदाहरण है। तो ये अकर्मक वाक्य का समुचित उदाहरण है। और अगला प्रश्न है आपका, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल। देखिए यहाँ पे है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो ये आपका जो है अपूर्ण भूतकाल के बता रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला है, अमी का तत्सम रूप है। देखिए, तत्सम शब्द से ये सब सारे प्रश्न आएंगे। और अमी का तत्सम रूप होता है अमृत, ये आपका अमी तद्भव हो गया, इसका आपका तत्सम हो गया अमृत। और आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग को प्रश्न ध्यान से देखना है, बहुत लोग नहीं को नहीं ध्यान देते हैं और गलत कर बैठते हैं। अगला प्रश्न है,
मतलब आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें अवनी नहीं है। गगन, अंबर, नभ ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन अवनी आपका जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है अवर का विलोम शब्द है। तो आप सब जानते हैं अवर का होता है प्रवर, ऑप्शन नंबर बी। हम आपको आंसर बताते चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा बोर भी आप ना हो और समय ज़्यादा न लगे। और सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का आप लोग बताइए। तो अमृत और पानी इसका अनेकार्थक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ये आप सब जानते हैं। जिसकी कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। और सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? तो बुद्धि ठिकाने में रहना। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो को पुश करके रोक के आप क्वेश्चन को पढ़ के अपने से टिक कर सकते हैं, और बाकी 10 सेकेंड 2 सेकेंड बाद आपको हम आंसर बता ही रहे हैं। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना। श्वेत और श्वेत का अर्थ है, एक श्वेत मतलब सफ़ेद होता है आप जानते हैं, और दूसरे श्वेत मतलब होता है पसीना। ठीक। तो ये आपका सफ़ेद और पसीना आपका सही हो जाएगा। अगला है धड़ाक में प्रत्यय है। तो आक, उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे। प्रत्यय जो लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो पहले लगता है। ठीक है। और अगला है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। सखी धन आगमन, सख्या आगमन। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, इसमें आपका तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति। और अगला प्रश्न है निम्न में से मिश्रित वाक्य क्या है? मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, इसलिए आपका मिश्रित है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का पहचान करें। कृपया करके खुले पैसे दें। और अगला है ऑप्शन कृपया खुले पैसे देने की दया करें। और दूसरा है कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे की देने की कृपया करें। तो शुद्ध शब्द इसमें आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, कृपया खुले पैसे दें। बहुत ज़्यादा अगर वाक्य लंबा हो जाता तब भी गलत हो जाता है। सिंपल सा है, कृपया खुले पैसे दें, बात ही खत्म। ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सिंपल प्रश्न है। उत्तरदायी उत्तरदायी उत्तरदायी, सब उत्तरदायी उसके वर्तनी पूछा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी। और किस छंद में, तो अगला है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती हैं? तो आप सब जानते हैं गीतिका, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार के प्रश्न होंगे तो ये आप इस आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें आपका सही हो जाएगा। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा सी, कबीरदास। और सदल मिश्र की रचना है, ये आपका नासिक केतोपाख्यान की रचना है। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके ध्यान से हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम पर टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक दे, मतलब कि PDF आपको इसमें हम दे देंगे। और तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से 32 प्रश्न से।
दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। तो अच्छा प्रश्न इसमें है, पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें विद्यालय का नाम, ठीक है, रोशन किए अर्थात विकल्प बी में त्रुटि है, रोशन किए। तो इसका आंसर आपका तीसरे पार्ट में गलती है, मतलब ऑप्शन नंबर रोशन किए में गलती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के मुहावरे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ढौर पकड़ना, तो इसमें आपका प्रकोपित होना, क्रोध में आवेश होना, जोखिम कार्य करना। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, और फिर देखिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति खड़ी बोली की हुई है। और अगला प्रश्न है, भागवत गीता का संधि विच्छेद है, तो आप लोग बताएं इसमें क्या होगा। भागवत गीता, तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका भागवत धन गीता, ऑप्शन नंबर सी। और सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अच्छा प्रश्न है आपका, ये बताएं। ये आपका चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हिंदी दिवस आप सबको मालूम है कि 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। तो ये आपके 37 प्रश्न हिंदी के कंप्लीट होते हैं, और कुछ प्रश्न लगभग 20, 25, 30 प्रश्न आपके हिंदी के सामान्य ज्ञान के हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं। अगर आप लोग ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं और तो बिल्कुल आपको लाभ होगा। तो देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको हैं, और लगभग 20 मिनट में आप 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर बताना है, इतना ही काम है। और बाकी आप लोग सॉल्व करते वक्त वीडियो को स्लो करके अन्य प्रश्नों को और अन्य ऑप्शन को सॉल्व करके उसका संबंध आप खोज सकते हैं। तो पहला प्रश्न है जीएस के, जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक, तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा 112वां स्थान भारत को मिला है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये हर बार प्रश्न आता है, यूपी स्पेशल का सबसे फेवरेट प्रश्न है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला आप लोग कमेंट में बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा है। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं गौंड जाति, जो आपके इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश एरिया में ये जनजाति पाई जाती है। अगला है, देखिए ये सब प्रश्न इस समय यूपी स्पेशल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो मेरे हिसाब से ये आपका यूरेनियम झांसी में नहीं है, तो आपका यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी गलत होगा, यूरेनियम ललितपुर। बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ये यूपी स्पेशल का। और अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया था, तो ये क्या थे।
सुना आप लोग जानते थे। ये कृषि वैज्ञानिक आपके थे जिनका डेथ हो चुका है। और अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका झांसी में स्थित है और ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो ये आपका दीनार, ठीक है। और डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक को वैद्युत में। अगला प्रश्न है, और नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 2023 का करंट है, फिर भी आप लोग एक नज़र देख लीजिए। तो अगला प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा आपका एकता कपूर, ऑप्शन नंबर डी। और फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पदधारण अवधि है। तो आपका ये जो लोकायुक्त होते हैं उत्तर प्रदेश में 8 सालों का इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो आप सब जानते हैं ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए डेसिबल का इकाई किया जाता है। अगला है, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क स्टेक पार्क का शुभारंभ किया गया है। तो अगला प्रश्न इसमें आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। और फिर संविधान के कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची राज्य का जो उल्लेख है आपका, ये पुलिस का उल्लेख है। और अगला है, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। और देखिए ये साइंस के बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, बड़ा फेमस फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता, सर्वग्रहणदाता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते हैं जो ओ ग्रुप वो समूह होता है ये आपका सर्वदाता कहलाता है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो इसमें आप बताइए, घी, मक्का, चावल, मांस किस में होता है। तो आप जानते हैं घी में आपका उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। अगला है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। और एक करंट के है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि 2023 करंट है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो आप लोग बताएं इसका। ये बिठूर में स्थित है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लव की नीति की अपनाई थी। तो आप बड़ा फेमस प्रश्न है, आप जानते हैं बलबन ने लव और रक्त की नीति को अपनाई थी। मिडिल हिस्ट्री का प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट में बताएं। तो ये आपका जिनेवा में। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो सब जानते हैं राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होती है बनने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बताएं उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्लास। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो डॉक्टर एस सोमनाथ आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। आप जानते हैं गौतम बुद्ध नगर,
सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ स्थित है? आपका ये आगरा में। ऑपरेशन फ्लड, देखिए ऑपरेशन से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित है, तो जितने भी ऑपरेशन इन 1 साल 1.5 साल में हुई हैं आप सबको एक बार देख लेंगे तो भी अच्छा होगा। तो ये आपका भारत का दुग्ध उद्योग ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और टिटनेस का कारण होता है, अगला प्रश्न है क्लाडिस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लंबा जिला नहीं है? तो ये ऑप्शन आपका बस्ती जिला जो है आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लंबहानी जिला नहीं है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर। और अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं सिपकिला जो है आपका यहाँ पे दर्रा है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुजरात, सब जानते हैं आप लोग। और अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दायरे में। और अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, किस चीज़ का संग्रह है? आप सब बताइए। कविताओं का संग्रह है। और गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत के वाद्य से है? तो ये है आपका तबला से। तो ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के पूरे 75 क्वेश्चन आपको साथ बता दिए गए हैं। आप लोग कमेंट में बताएं, वीडियो को पुश करके देखें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो डेली हम ऐसे ही प्रश्न आपको कराएंगे जब तक एग्ज़ाम आपके होंगे। तो कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो को बनाने में सहायता हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।